ब्रिटेन में 4 जुलाई को आम चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले ही ऋषि सुनक पर हार का बड़ा खतरा मंडरा रहा है। युगोव के सर्वे के मुताबिक सुनक को भारतीय वोटरों का समर्थन मिलता नहीं दिखाई दे रहा। ब्रिटेन में रहने वाले 65% भारतीय वोटर सुनक की पार्टी के खिलाफ बताए जा रहे हैं। सर्वे में शामिल भारतीय वोटरों का कहना है कि ऋषि सुनक ने पिछले 1.5 साल के दौरान भारतीयों के पक्ष में कोई भी बड़ा फैसला नहीं लिया है, बल्कि इसके उलट वीजा नियमों को पहले से ज्यादा सख्त कर दिया गया है। साथ ही महंगाई और रोजगार के मुद्दों पर भी सुनक कोई ठोस कदम नहीं उठा पाए। यहाँ आपको बता दें कि युगोव एक ब्रिटिश इंटरनेशनल इंटरनेट बेस्ड मार्केट रिसर्च एंड डेटा एनालिटिक्स फर्म है। ये तमाम तरह के सर्वे कराती है। इनमें से एक सर्वे ब्रिटेन में आम चुनावों को लेकर भी कराया गया था। इस सर्वे के मुताबिक 4 जुलाई को होने वाले चुनाव में तकरीबन 25 लाख भारतीय वोट देंगे। सुनक की सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी को भारतीय वोटरों का समर्थन न मिलने की बात कही जा रही है। हाल ही में हुए द इकोनॉमिस्ट के सर्वे में भी सुनक की पार्टी को केवल 117 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया था। वहीं सावंता गार्जियन के सर्वे में दावा किया गया था कि कंजर्वेटिव पार्टी केवल 53 सीटों पर ही सिमट सकती है, जबकि 650 सीटों वाली सदन में कीर स्टारमर की लेबर पार्टी को 516 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया था। चुनाव में सुनक का मुकाबला लेबर पार्टी के नेता कीर स्टारमर से है। स्टारमर इंग्लैंड में पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पूर्व डायरेक्टर और अप्रैल 2020 से लेबर पार्टी के नेता हैं। कई ओपिनियन पोल में स्टारमर की लेबर पार्टी सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी से काफी आगे चल रही है। 7 सर्वे के अनुमान में भी सुनक को 95 जबकि स्टारमर को 453 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। यूके की कुल आबादी में भारतीयों का प्रतिशत अगर बताया जाए तो वो 2.3 है। इन भारतीय मूल के लोगों में 42.9% वही जन्मे हैं। साल 2022 तक यूके में 16 लाख भारतीय बस चुके हैं। गोल्डन वीजा स्कीम के तहत साल 2022 तक 254 भारतीय धन कुबेरों ने ब्रिटेन की नागरिकता ले ली थी। वहीं पिछले 5 साल की बात की जाए तो 83,468 भारतीयों ने भारत की नागरिकता छोड़ ब्रिटेन की सिटीजनशिप ली है। यूरोप के किसी भी देश में बसने वाले भारतीयों की ये सबसे बड़ी संख्या है। दरअसल कंजर्वेटिव पार्टी के रणनीतिकारों का मानना यह था कि सुनक के भारतवंशी होने की वजह से यहाँ रहने वाले भारतीयों का झुकाव उनकी तरफ होगा। सुनक ने भी आउटरीच की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो सके। ब्रिटेन की 650 सीटों वाली संसद में तकरीबन 50 सीटों पर भारतीय वोटर हार जीत के फैसले में अहम भूमिका निभाते हैं। इनमें लेस्टर, बर्मिंघम, कॉन्वेंट्री, साउथ हॉल और हैरोस जैसी 15 सीटों पर भारतीय मूल के उम्मीदवार पिछले 2 बार से जीतते आ रहे हैं। अभी इन 15 सीटों में से 12 सीटें कंजर्वेटिव के पास हैं, लेकिन इस बार मामला उल्टा दिखाई दे रहा है। अब इन 15 सीटों पर सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी के प्रति भारतीय वोटरों में गुस्सा देखा जा रहा है, जिसके चलते इन सीटों पर विपक्षी लेबर पार्टी के उम्मीदवारों को जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि वीजा के नियमों में पहले से ज्यादा कड़ाई की गई है। ऋषि सुनक का जन्म 12 मई 1980 को इंग्लैंड के साउथहैम्पटन शहर में हुआ था, जबकि इनके माता पिता भारतीय मूल के थे जो पूर्व अफ्रीका में रहते थे। 90 के दशक में सुनक के पेरेंट्स पूर्व अफ्रीका से इंग्लैंड आकर बस गए थे। ऋषि सुनक ने अपनी पढ़ाई विंचेस्टर कॉलेज में पूरी की और इसके बाद लिंकन कॉलेज ऑक्सफोर्ड से उन्होंने ग्रेजुएशन किया और फिर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से MBA की डिग्री हासिल की। स्टैनफोर्ड में सुनक की मुलाकात इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति की बेटी अक्षता से हुई थी। साल 2009 में दोनों की शादी हुई और इनके 2 बच्चे हैं। साल 2015 में ऋषि सुनक ने यॉर्कशायर के रिचमंड से चुनाव जीता और पहली बार संसद पहुंचे। उस समय ब्रेक्जिट का मुद्दा छाया था। सुनक ने ब्रेक्जिट का समर्थन किया, जिसके चलते कंजर्वेटिव पार्टी में उनका कद लगातार बढ़ता चला गया। ऋषि सुनक साल 2019 से 2020 तक ट्रेजरी के मुख्य सचिव रहे। इसके बाद 2022 तक राजकोष के चांसलर भी रहे। चांसलर के रूप में सुनक ने यूनाइटेड किंगडम में कोविड-19 महामारी के आर्थिक प्रभाव के मद्देनजर सरकार की आर्थिक नीति पर प्रमुखता से काम किया। 2022 में बोरिस जॉनसन के इस्तीफे के बाद लिज ट्रस प्रधानमंत्री बनी, लेकिन उन्हें विश्वास मत हासिल नहीं हुआ। सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी से PM बनने के लिए 100 सांसदों का समर्थन जरूरी होता है। इस तरह अक्टूबर 2022 में ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। 44 साल के ऋषि सुनक ब्रिटेन में भारतीय मूल के पहले प्रधानमंत्री हैं। इसके बाद जनवरी 2025 में आम चुनाव होने की संभावना थी। सुनक के पास चुनाव की घोषणा के लिए दिसंबर तक का वक्त था, लेकिन उन्होंने 7 महीने पहले ही आम चुनावों का ऐलान कर दिया। ऋषि सुनक ने 22 मई को अपने निवास 10 डाउनिंग स्ट्रीट से इसकी घोषणा की। बतौर प्रधानमंत्री ऋषि सुनक चुनाव में पहली बार वोटर्स के सामने जाएंगे।
देखना दिलचस्प होगा क्या ऋषि सुनक तमाम सर्वे के अनुमानों को गलत साबित करते हुए दोबारा प्रधानमंत्री बनते हैं या फिर नहीं। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।